नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्गदर्शन द डेली क्विज में हुए टेस्ट का। हिस्ट्री से आज का हमारा विषय था विश्व इतिहास, जिसमें कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1837 ईस्वी में किया गया। इसके प्रयोगकर्ता समाजवादी नेता ब्लॉकी थे। यह किस देश के थे? तो ब्लॉकी किस देश के थे बताना है हमको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। समाजवादी नेता ब्लॉकी फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेइजी पुनर्स्थापना का संबंध किस देश से है? मेइजी पुनर्स्थापना का संबंध ऑप्शन बी, जापान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को संसार की उद्योगशाला कहा गया है? यानी कि कौन सा देश है जिसे संसार का उद्योगशाला कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो थी वो 1689 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस पंथ के लोगों की अवधारणा थी कि सुई के नोक से ऊंट तो निकल सकता है पर धन संपन्न व्यक्ति स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोलिक। कैथोलिक का कहना था, कैथोलिक पंथ के जो लोग होते थे उन्हीं की अवधारणा थी कि सुई के नोक से ऊंट तो निकल सकता है पर धन संपन्न व्यक्ति स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस उद्योग के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत समझी जाती है? तो सूती वस्त्र का उद्योग है, इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हरग्रीव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोहा गलाने की प्रविधि का विकास किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम डर्बी ने किया। ठीक है, इब्राहिम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रविधि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले किस वर्ष लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच 40 मील लंबा रेलवे लाइन बिछाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1830। 1830 में ही सबसे पहले लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच 40 मील लंबा रेलवे लाइन बिछाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में कृषक दास को किस वर्ष मुक्त किया गया? रूस में कृषक दास को किस वर्ष मुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1862। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1876 ईस्वी में किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ग्राहम बेल। आप सभी को पता होगा टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1870 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किसका कथन है कि पूंजीवादी पितृहंताओं का पिता है और यह अपने अंतर्विरोध का शिकार होकर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ही कथन है कि पूंजीवादी पितृहंताओं का पिता है और यह अपने अंतर्विरोध का शिकार होकर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अर्थशास्त्री ने यह दावा किया था कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं खोज लेती है? पूर्ति अपने लिए मांग
स्वयं खोज लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा से, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा से। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही दावा किया था कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं खोज लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। यह कथन जो है किसका है? इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेनिन, ठीक है। लेनिन का ही यह कथन है कि इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। 21वीं सदी में उससे किसे सर्वाधिक संबल व प्रोत्साहन मिल रहा है? तो 19वीं सदी में जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया गया था, उसका 21वीं सदी में किसे सर्वाधिक संबल व प्रोत्साहन मिल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भूमंडलीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 18वीं सदी के मध्य अटलांटिक महासागर के तट पर उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? तो ब्रिटेन के वहाँ पे 13 उपनिवेश थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिका में किस स्थान पर आयोजित सभा में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना दोस्तों 1773 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन जिसमें 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1774। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की सेना का सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अमेरिका का सेनापति वाशिंगटन था, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का वाशिंगटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था जिसने 1781 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस जो था वह ब्रिटिश सेना का सेनापति था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संधि के तहत ब्रिटेन ने अपने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी? किस संधि के तहत ब्रिटेन ने अपने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस संधि 1783, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सभी उपनिवेश ने किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया था? तो जो 13 उपनिवेश थे जो जिनको स्वतंत्रता मिल गई थी, वह किस वर्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1781 ईस्वी, ठीक है। 1781 में निश्चय कर लिया था कि राष्ट्रीय सरकार बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस वर्ष अमेरिका में संविधान लागू हुआ था? अमेरिका में संविधान दोस्तों 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रांसीसी सेनापति जिसने अमेरिका के क्रांतिकारियों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, वो कौन था? तो वह लफायते था,
फ्रांस का लफायते, जो कि अमेरिका के क्रांतिकारियों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा को किसने तैयार किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा जो था वह उसको किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफरसन ने। जेफरसन ने ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा को तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस क्षेत्र को अमेरिका ने फ्रांस से खरीदा था? तो अमेरिका ने फ्रांस से लुसियाना क्षेत्र जो था उसको खरीद लिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, लुसियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध कब से कब तक चला था? अमेरिका में जो गृह युद्ध हुई थी वह कब से कब तक चला था? अमेरिका में जो गृह युद्ध हुई थी उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, और यह युद्ध जो था 1861 से 1865 के बीच में चला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय उसके किस राष्ट्रपति को जाता है? तो अमेरिका में जो दास प्रथा का अंत हुआ था वह 1863 में हुआ था। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रांस में किस वर्ग को पहला वर्ग कहा जाता था? तो फ्रांस में जो पादरी वर्ग हुआ करते थे उसको प्रथम वर्ग का नागरिक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में कौन समाज के बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो डॉक्टर जो होते थे वो बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति आप सबों को पता होगा 1789 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां के समय ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, एंतोइने किस फ्रांसीसी सम्राट की पत्नी थी? एंतोइने किस फ्रांसीसी सम्राट की पत्नी थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई 16वां की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के अर्थशास्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो वहाँ के अर्थशास्त्रियों को फ्रांसीसी क्रांति के समय फिजियोक्रेट कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किस फ्रांसीसी लेखक का मत था कि सभी धर्म व्यर्थ है? किस फ्रांसीसी लेखक का मत था कि सभी धर्म व्यर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाल्टेयर। वाल्टेयर का ही मत था कि सभी धर्म जो है वह व्यर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मानव इस जगत में आज़ाद पैदा हुआ परंतु अब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह जो कथन है किसका है? यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि हमारा रूसो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, रूसो का ही मानना था कि मानव इस जगत में आज़ाद पैदा हुआ परंतु अब वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सामंती सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन लुई 16वां ने 1789 ईस्वी में बुलाया। इससे पहले यह कब बुलाया गया था? यानी कि सामंती सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन जो था लुई 16वां के टाइम में 1789 ईस्वी में भी बुलाया गया था। इससे पहले भी एक बार बुलाया गया था, तो कब बुलाया गया था बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1614 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1614 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। फ्रांस की 96% आबादी तीसरे वर्ग में थी। इन लोगों ने अपने को राष्ट्रीय सभा कब घोषित
कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 जून 1789 को। ठीक है, फ्रांस में जो तीसरे वर्ग के लोग थे उनकी आबादी की प्रतिशत 96% थी। ठीक है, 96% लोग तीसरे वर्ग में आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों बता दें आपको कि प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे। ठीक है, वहाँ के, और तीसरे वर्ग में वहाँ के 96% जनसंख्या आ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों ने 14 जुलाई 1789 को कहाँ के कारागृह को घेर लिया था? राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों ने, ये हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों ने 14 जुलाई 1789 को कहाँ के कारागृह को घेर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेस्टिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 14 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैकोबिन्स जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास था, किस प्रकार का संगठन था? या किस प्रकार का संगठन था? ठीक है, जैकोबिन्स जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास था, या किस प्रकार का संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उग्रपंथियों का यह संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को कहाँ पराजित किया था? तो नेपोलियन को लाइप्जिग में पराजित कर दिया था। ठीक है, 1813 ईस्वी में। नेपोलियन को 1815 में भी अंतिम बार हराया गया था, लेकिन वह वाटरलू में हराया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा वही क्वेश्चन है। नेपोलियन की अंतिम और निर्णायक हार वाटरलू में किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम इसका चर्चा किया है 1815 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद ही नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था और सजा सुना दी गई थी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। फ्रांस की क्रांति के संबंध में क्या सत्य है? हमारा पहला कथन है इसने फ्रांस में सामंतवाद को समाप्त किया था। ये बिल्कुल सही है। कथन दूसरा कथन है इस क्रांति ने राष्ट्र शब्द का आधुनिक अर्थ स्पष्ट किया था। ये भी सही है। और तीसरा है इसने स्वतंत्रता, भ्रातृत्व व संप्रभुता का आदर्श स्थापित किया था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के पूर्व फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना दोबारा कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना दोबारा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कोलंबस अमेरिका की धरती पर किस वर्ष कदम रखा था? तो कोलंबस जो कि निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन पहुंच गया था अमेरिका। तो वह 1492 ईस्वी में वहाँ पे पहुँचा था अमेरिका में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रीनविले थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ग्रीनविले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। किस फ्रांसीसी शासक का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ? इसका आंसर हो जाएगा लुई 14वां। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, लुई 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो का एक प्रसिद्ध पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद किस सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई थी? 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद किस सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वियना सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोर्सिका द्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, फ्रांस में जनमत संग्रह के आधार पर नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना, ऐसा उसने किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेफलगर का युद्ध, यह युद्ध जिसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया था, यह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1805। ट्रेफलगर का युद्ध 1805 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 60 क्वेश्चन का टेस्ट, जो कि समाप्त होता है। और मिलते हैं हम अगले दिन। अगले दिन का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व इतिहास से ही है, 1917 का रूसी क्रांति, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।